अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक टू फार्माकोलॉजी, जिसमें हम फार्माकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्ज़ाम वगैरह में जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। पहला हमारे पास है फार्माकोलॉजी डिफिनीशन। फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के साथ डीलिंग करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग कौन कौन से हैं और उनका ह्यूमन के साथ क्या इंटरेक्शन है। यूजफुल इंटरेक्शन मींस पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट उनका क्या है पेशेंट्स पे, पर्सन्स पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। द वर्ड फार्माकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी हमारे पास निकली है ग्रीक वर्ड से, जिसमें फार्माकॉन मीन्स ड्रग्स एंड लॉजिस मीन स्टडी। फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट। फार्माकोलॉजी में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के डिफरेंट ड्रग्स का क्या इफेक्ट हैं। जिस तरह हमारे पास पेन किलर हैं तो वो पेन रिलीव करेंगी, जिसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं। एंटीपायरेटिक हैं तो ये ड्रग हमारे पास फीवर को कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। तो फार्माकोलॉजी में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक इफेक्ट ऑफ ड्रग के ड्रग का क्या इफेक्ट है, दूसरा हाउ दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट, और ये अपना इफेक्ट किस तरह शो करते हैं। सो दो चीज़ें आ गई, एक के इफेक्ट क्या है ड्रग का और दूसरा ये किस तरह अपना इफेक्ट शो करती हैं। देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट अ ड्रग डज, कि ड्रग क्या काम करता है, एंड हाउ इट डज, और ये किस तरह का काम करता है, हाउ इट एक्ट्स, तो इस किस तरह करते हैं। तो ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई हैं, दी 10 एमॉक्सिसिलिन के और स्ट्रेप्थ्रोट एंड सिमेटिडिन प्रोमोट द हीलिंग ऑफ ड्यूटेरिनल अल्सर। तो ये इसका फंक्शन है कि एमॉक्सिसिलिन क्या करते हैं, स्ट्रेप्थ्रोट को क्लियर करता है, एंड सिमेटिडिन हमारे पास वो प्रोमोट करता है हीलिंग ऑफ ड्यूटेरिनल अल्सर को। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास हल हो गया। दूसरा है कि हाउ किस तरह करते हैं। सो एमॉक्सिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड बाय द बैक्टीरिया दैट काज द इन्फेक्शन। तो ये क्या है, ये हमारे पास सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड जो हमारे पास है बैक्टीरिया के सेल वॉल कंटेंट है, ये उसको डैमेज करते हैं। सो लिहाजा इसकी वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है वो आपके साथ ख़त्म हो जाती हैं। और सिमेटिडिन इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन बाय एंटागोनिस्ट एक्शन ऑन हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। और सिमेटिडिन हमारे पास है तो वो H2 का रिलीज को कम करता है। तो लिहाजा अगर उसका रिलीज कम हो तो हमारे पास ड्यूटेरिनल अल्सर जो है वो जो है उसकी हीलिंग हो जाती है। सो ये हमारे पास फार्माकोलॉजी में दो चीज़ें पढ़ते हैं कि ड्रग का इफेक्ट क्या है और दूसरा वो ये इफेक्ट किस तरह शो करती हैं। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, हमारे पास फार्माकोलॉजी को दो मेन ब्रांचेज है, जिसमें पहला ब्रांच हमारे पास है बेसिक्स फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग इन आइसोलेटेड टिश्यू, एनिमल एंड अदर रिलेटेड लिविंग थिंग्स beings such as बैक्टीरिया, वायरसेस फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क इज कॉल्ड बेसिक फार्माकोलॉजी। जब हम ड्रग की स्टडी करें, उनके इफेक्ट को देखें, उनके मैकेनिज्म को देखें, लेकिन लेबॉर्ट्री में देखें, लेबॉर्ट्री में हमने एनिमल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस वगैरह लिए हैं और उस पर हम जो है ड्रग वगैरह का एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो इसको कहते हैं बेसिक फार्माकोलॉजी। और एक हमारे पास है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जिस तरह जो है आजकल कोरोना वायरस जो है उसके वैक्सीन के ट्रायल अभी हो रहे थे, तो इसको कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के। जब अगर हम ड्रग्स वगैरह का इंटरेक्शन ह्यूमन पे देखें तो इसको कहेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रग इन एनिमल फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और जब हम कोई भी ड्रग क्लिनिकल वाइज किसी चीज़ की ट्रीटमेंट, डिजीज़ की ट्रीटमेंट वगैरह के लिए यूज़ करें तो इसको कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसके बाद हम आते हैं ड्रग और मेडिसिन, जो कि इंपॉर्टेंट, इसके दरमियान क्या फ़र्क है। ड्रग मीन एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। ड्रग एक ऐसी चीज़ जो किसी भी आर्गन सिस्टम की फिजियोलॉजी को जो है चेंज करे या पैथोलॉजी के। हमारे पास अगर कोई जो है कि बीमार है, कोई डिजीज़ वगैरह है, उसको ट्रीट करने के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास ड्रग जो है जिस तरह कंट्रासेप्टिव है और कंट्रासेप्टिव, ये ड्रग क्या करते हैं, हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है प्रेगनेंसी को चेंज करते हैं। सो लिहाजा ड्रग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज कर, इसको कहेंगे ड्रग। इसके बाद दूसरा आते हैं मेडिसिन। व्हेन एवर ड्रग इज फार्मुलेटेड इनटू अ सूटेबल डोजेज फॉर प्रिवेंशन, क्योर एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन अ प्रॉपर डोज। जब हम ड्रग को एक प्रॉपर मिकदार में थेराप्यूटिक डोज के लिए, किसी भी चीज़ की प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोस के लिए और डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें तो इसको कहते हैं मेडिसिन। डोज मीन्स द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टेकन। और डोज क्या है, डोज हमारे पास वो मिकदार जो हम
मेडिसिन का लेते हैं थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, इसको कहते हैं डोज। डोजेज फॉर्म मीन द फिजिकल फॉर्म ऑफ मेडिसिन। और हम टैबलेट मेडिसिन को किस फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, सिरप फॉर्म में लेते हैं, इन्फ्यूजन फॉर्म में लेते हैं, तो इसको कहते हैं डोजेज। हमारे पास है थेराप्यूटिक और टॉक्सिकोलॉजी। थेराप्यूटिक डील विद द यूज ऑफ ड्रग इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। थेराप्यूटिक पर्पस कभी कभार यूज़ हो जाए जो, तो वो थेराप्यूटिकली अगर कोई ड्रग लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मेडिसिन की वो मिकदार, वो मेडिसिन जो हमारे पास हेल्पफुल हो, हमारे डिजीज़ वगैरह ट्रीटमेंट के लिए सफिशेंट हो, ज़रूरी हो, इसको कहते हैं थेराप्यूटिक डोज। टॉक्सिकोलॉजी के टॉक्सिकोलॉजी deal with the adverse effect of drug and also the study of poison, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। तो हमारे पास अगर कोई शख्स पॉइजन लेता है तो इसको भी टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, या अगर कोई शख्स एक मिकदार से ज़्यादा ड्रग ले ले और वो ड्रग जो है एडवर्स इफेक्ट उस पर शो करते इसको कहेंगे टॉक्सिकोलॉजी। सही है। ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये कौन सी मेडिसिन है, वो मेडिसिन दीज आर दोज मेडिसिन फॉर विच द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये हमारे पास वो मेडिसिन है जिसके लिए फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह हम जो हैं डेरे वगैरह के लिए फ्लेजिल यूज़ करते हैं, पेनाडोल यूज़ होते हैं, पैरासीटामोल यूज़ होते हैं, इसको कहते हैं और द काउंटर ड्रग जो हम घर वगैरह में यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारे पास डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। एनाल्जेसिक जब भी हमारे पास टर्म आता है इसका मतलब होगा वो मेडिसिन मीन्स दोज मेडिसिन विच आर यूज्ड फॉर पेन। जब हम पेन के लिए जो मेडिसिन यूज़ होते हैं उनको कहते हैं एनाल्जेसिक, जिसमें हमारे पास डाइक्लोफेनिक, सोडियम, टोराडोल, ट्रामाल ये चीज़ें आती हैं, नॉस्पा, ये हमारे पास एनाल्जेसिक है दैट रिलीव पेन। एंटीपायरेटिक मीन्स दोज ड्रग विच आर यूज फॉर फीवर, वो ड्रग जो हम फीवर के लिए यूज़ करते हैं इसको कहेंगे एंटीपायरेटिक ड्रग्स। इडियोसिंक्रेटिक मीन्स अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन, वो रिएक्शन ऑफ ड्रग जो अनएक्सपेक्टेड, जिसका आपको पता ना हो, एकदम से रिएक्शन हो जाए। टेरेटोजेनिक मीन्स हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फिटस। टेरेटोजेनिक हमारे पास वो ड्रग होते हैं जो हम अगर प्रेग्नेंट वुमेन को दे दे तो वो फिटस पे उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट, जो फिटस पे इफेक्ट हार्मफुल शो कर, इसको कहते हैं टेरेटोजेनिक। साइनर्जिज्म व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज इफेक्ट, अगर हम दो ड्रग को आपस में मिला लें, दो या दो से ज़्यादा ड्रग को आपस में मिला लें और उनका इफेक्ट ज़्यादा हो जाए तो इसको कहेंगे साइनर्जिज्म। एंटागोनिज्म मीन व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग डिक्रीज द इफेक्ट, जब हम दो या तीन ड्रग को मिला ले और वो उनका एक्शन जो है वो कम हो जाए, इसको कहते हैं एंटागोनिज्म। पेशेंट कंप्लाइंस, द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट फॉलो द क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन, जब किसी पेशेंट को क्लिनिकल की तरफ से हिदायत दी जाती हैं तो वो उसको किस हद तक मानता है, उसको किस हद तक फॉलो करते हैं, इसको कहते हैं पेशेंट कंप्लाइंस। तो ये आज का हमारा जो है आज का फार्माकोलॉजी के कुछ यूनिट थे। फार्माकोपिया इज़ एन ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिकल ड्रग, हमारे पास ऑफिशियल पब्लिकेशन जो क्या कहते हैं फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, ब्रिटिश जो फार्माकोपिया हैं एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी बीपी जो लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास एक ऑफिशियल पब्लिकेशन एरिया है जहाँ पे ऑफिशियली पब्लिश्ड होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स वगैरह, उनके डायरेक्शन ऑफ देयर यूज़ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, सब कुछ चीज़ें जो दी जाती हैं, तो इसको कहते हैं फार्माकोपिया। एफिकेसी मीन्स मैक्सिमम इफेक्ट द ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज, डोज को साइड पे रखते हुए अगर आपके पास ड्रग जितना ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा उसकी इतनी ज़्यादा एफिकेसी ज़्यादा होगी। पोटेंसी मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट, हमारे पास वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो एक गिवन इफेक्ट को शो करे, प्रोड्यूस करे, इसको कम कहते हैं पोटेंसी। बायो अवेलेबिलिटी इज़ द ड्रग डिग्री टू विच are the proportion of drug that is available to the site of action or target tissue to produce desired effect, वो जगह जहाँ पे इन्फेक्शन हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, जिसके लिए आप ड्रग यूज़ करें, तो उस जगह पे जितना हमारे पास ड्रग अवेलेबल होता है इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो ये आज के हमारे पास फार्माकोलॉजी के कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट थे। सो लिहाजा आप लोग को कोई क्वेश्चन आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।